बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो है एनसीईआरटी बीटीसी का यह मैथ है। इसमें हम प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। ठीक है, चलिए 2.1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 1 नंबर कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, एक चर में का मतलब हुआ कि चर एक ही हो, जैसे XYZ वह एक चर होता है। ठीक है, और अचर राशि क्या है 4 3 7 1 2 3 ये सब अचर राशियाँ होती है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक चर में बहुपद कौन कौन है, तो इसे क्वेश्चन से ही हम समझ लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि 4x² - 3x + 7, इसमें आपको जो है केवल एक ही चर दिखाई देंगे। ठीक है, 4 3 7 तो अचर राशियाँ है और चर राशि क्या है x है। ठीक है, और चूँकि बहुपद नहीं होने का शर्त क्या होता है, बहुपद नहीं होने का शर्त समझ लेते हैं कि बहुपद नहीं होने का शर्त क्या होता है कि कोई भी संख्या हो। ठीक है, जैसे कोई भी चर राशि हो, मान लीजिए कि चर राशि x है, तो उसका पावर जो हो घात इसका जो है पूर्ण संख्या अगर होगा, पूर्ण संख्या होगा तब वो बहुपद कहलाएगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा, जैसे 0 1 घात में 0 1 2 3 4 इस तरह से रहेगा, तब जाकर के वह उसको हम बहुपद मानेंगे। अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए x का पावर -1 हो गया, x y का पावर -2 हो गया। ठीक है, या 1/x हो गया, या √x हो गया, या √y हो गया, तो रूट में रहेगा, बटा में रहेगा या पावर माइनस में होगा, तो यह बहुपद इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, यह बहुपद नहीं कहलाएगा। पावर जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब 0 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से लेकर अनंत तक, इसमें प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए, केवल पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कि 4x² - 3x + 7 यहाँ पर पूर्ण संख्या है, पावर जिसका घात 2 है, इसका घात 1 है, पूर्ण संख्या है, तो यह एक चर में बहुपद है। लिखेंगे 1 नंबर में एक चर में बहुपद, चूँकि इसमें चर एक ही है तो यह एक चर में बहुपद है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। y² + √2 है, तो देखिए यहाँ √2 यहाँ अचर राशि से कोई मतलब नहीं है, चर राशि जो है रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट में समझेंगे कि चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए और चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चर राशि रूट में नहीं है, तो अचर राशि रूट में है। यहाँ चर का पावर तो पूर्ण संख्या है ही, 0 1 2 2 है, तो यह भी एक, चूँकि चर इसमें एक ही है तो यह भी एक चर वाला क्या होगा बहुपद हो जाएगा, एक चर वाला बहुपद है। चलिए 3 नंबर को देख लेते हैं। तो 3√2t + t√2 है, यहाँ पर 3√t है, मतलब t भी एक चर राशि है और यह रूट में है, मतलब t का पावर जो है 1/2 है, अर्थात यह पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 का मतलब 0 पॉइंट कुछ हो गया। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 होना चाहिए, तो यहाँ भी रूट में आ गया, जो है चर राशि क्या आ गया रूट में आ गया, इसलिए यह भी बहुपद नहीं कहलाएगा, रूट में आएगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। y + 2/y है, तो यहाँ y बटा के रूप में है, अर्थात y का ये जो है ऊपर ले जाएंगे इसको, तो y का पावर -2 हो जाएगा, तो बटा में है चर राशि, तो यह भी बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। x का पावर 10 + y का पावर 3 + t का पावर 50 है, तो देखिए इसमें अलग अलग चर जो है अलग अलग है, जैसे x है, y है, t है, ये सब चर राशियाँ हैं, लेकिन एक चर नहीं है, मतलब इसका अलग अलग चर है, मतलब 3 चर है इसमें, 1 2 3 चर है, लेकिन बहुपद है यह, चूँकि पावर माइनस में नहीं है, पावर चर जो है रूट में नहीं है। ठीक है, तो यह सब अगर रूट में नहीं है तो यह बहुपद है, बहुपद कहलाएगा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे कि यह 3 चर में बहुपद है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह 3 चर में बहुपद है। तो कुल मिला करके देखा जाए तो इसमें बहुपद कौन कौन होगा, 1 नंबर हो जाएगा बहुपद, 2 नंबर हो जाएगा और 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो और 3 नंबर और 4 नंबर बहुपद नहीं कहलाएगा। इसको आप जो है लिख सकते हैं, यह बहुपद है, यह बहुपद है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, यह 3 चर में बहुपद है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखना है, गुणांक का मतलब होता है कि गुना करना, मतलब उस संख्या में कितना से गुना किया गया वही उसका गुणांक कहलाता है। जैसे 1 नंबर दिया है 2 + x² + x, इसमें x² का गुणांक कितना होगा, चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 2 + x² + x में x² का गुणांक कितना होगा, मतलब यहाँ पर हमको x² के गुणांक से मतलब है। तो देखिए यहाँ x² में कितना से गुना किया गया है, यहाँ प्लस के बाद, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो x² में चूँकि 1 से गुना किया गया है। ठीक है, तो इसलिए x² का गुणांक हो जाएगा
एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 नंबर में दिया है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3। ठीक है, इसमें भी कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, माइनस है, और यहाँ कुछ नहीं है तो एक यहाँ छिपा रहता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, π/2, चूँकि एक्स स्क्वायर को π/2 से गुना किया गया है। यहाँ भी हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, √2x -1 है, तो इसमें भी पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे √2x -2 है, 1 है, √2x -1, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। मान लीजिए कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक बराबर 0 हो जाएगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब तो जिस पावर जो है 35 होना चाहिए, घात उसका अधिकतम घात 35 होना चाहिए और द्विपद में होना चाहिए वो। ठीक है, और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण देना है। इसे देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल में 35 घात के द्विपद का उदाहरण। ठीक है, 35 घात के द्विपद का उदाहरण, तो हम अपने से जो है इसको लिख सकते हैं, अपने मर्जी से लिख देंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा उदाहरण दिया जा सकता है। तो मान लिया कि x की पावर 35 घात के द्विपद का उदाहरण लिखना है, तो x का पावर 35 + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये द्विपद हो गया, इस एक पद और एक पद, 2 पद हो गया, तो x का पावर 35 + 2 लिख सकते हैं इसको। फिर कह रहा है इसमें कि 100 घात के एक पदी। ठीक है, मतलब 100 घात 100 होना चाहिए और एक के पद, जैसे y का पावर 100। ठीक है, y का पावर कितना हो गया, 100 हो गया, एक पद हो गया इसमें, तो एक पद का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बन गया है आपका। चलिए अब 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिखना है इसमें, मतलब अधिकतम घात, इसको केवल समझ लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुपद का घात लिखना है, तो देखिए 5x³ + 4x² + 7x में इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो लिख देंगे यहाँ पर घात बराबर 3, सीधे लिख देंगे घात बराबर 3। तो घात लिखना है तो घात 3 लिख जाएगा, जो अधिकतम घात रहता है वही लिख दिया जाता है। यहाँ पर देखिए 4 - y² है, तो इसमें भी घात बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। 5t - √7 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, t का पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ भी घात बराबर 1 हो जाएगा। 3 है, तो 4 नंबर में 3 है, तो 3 का घात कितना होगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ घात बराबर लिख देंगे 1। ठीक है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग इसके को जो है कॉपी पर उतार करके लिख करके और सीधे लिख देंगे घात बराबर 3, घात बराबर 2, घात बराबर 1, घात बराबर 1। ठीक है, चलिए 5 नंबर समझ लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। इसको भी क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद का मतलब हुआ कि जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 होगा वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद क्या होता है, तो जिसका पावर 2 हो वह द्विघाती बहुपद होगा। त्रिघाती का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 3 हो वह त्रिघाती बहुपद होगा। जैसे देखिए यहाँ x की पावर 2 + x है, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसका अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद है, तो यह द्विघाती बहुपद हो जाएगा। 2 नंबर में दिया x - x³, क्योंकि यहाँ x का अधिकतम घात 3 है, x का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो यह त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। y + y² + 4, इसका अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद हो जाएगा। लिख करके लिख देंगे द्विघाती बहुपद। यहाँ देखिए 1 + x है, तो x का पावर 1 है, मतलब ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। पावर 1 है तो वह रैखिक बहुपद। ठीक है,
चलिए थोड़ा सा यहाँ जो है इसको हम लिख लेते हैं। इसे अगर घात मतलब घात अगर 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। इसको याद रखेंगे आप लोग, रैखिक बहुपद इसको बोलेंगे। अगर घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अगर घात बराबर 3 हो तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है। अगर घात 1 हो अधिकतम घात तो उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे, घात 2 हो तो द्विघात बहुपद, और घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो इसके आधार पर इसको बना लेंगे, एकदम इजी है। 3t है, यहाँ t का पावर 1 है तो इसको भी रैखिक बहुपद बोलेंगे। r का पावर 2 है तो इसको द्विघात बहुपद हो जाएगा। 7x के पावर 3 है तो यह त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो यह चैप्टर आपका खत्म हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।